जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित अजामिल की कथा करुणा, नाम स्मरण और ईश्वरीय अनुकंपा का अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। यह कथा बताती है कि मनुष्य चाहे कितनी ही भूलों में क्यों न फंस जाए, यदि जीवन के किसी क्षण में भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उसका उद्धार संभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस कथा के माध्यम से कलयुग के मनुष्य के लिए आशा और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अजामिल प्रारंभ में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह शीलवान, संयमी, वेद पाठी और माता पिता की सेवा करने वाला युवक था। किंतु एक दिन उसने मार्ग में एक दुराचारिणी स्त्री को देखा। उस दृश्य ने उसके मन में कामना जगा दी और धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। उसने अपने धर्म, कर्तव्य और संस्कारों को त्याग दिया, माता पिता का भी परित्याग कर दिया। वह उस स्त्री के साथ अब रहने लगा और उसके भरण पोषण के लिए चोरी, जुआ और अन्य पाप कर्म करने लगा। इस प्रकार वह अधर्म के मार्ग पर बढ़ता चला गया। कालांतर में अजामिल के अनेक पुत्र हुए। अपने सबसे छोटे पुत्र के प्रति उसका विशेष स्नेह था और उसने उसका नाम नारायण रखा। यद्यपि अजामिल का जीवन पापमय था, फिर भी पुत्र प्रेम के कारण वह बार बार नारायण नारायण कहकर उसे पुकारता रहता था। उसे स्वयं यह ज्ञात नहीं था कि वह अनजाने में भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कर रहा है। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, तब उसके जीवन के पापों के कारण यमदूत उसे लेने आए। उन्हें देखकर अजामिल भयभीत हो गया और अत्यंत व्याकुलता में अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। उस क्षण उसका उद्देश्य केवल पुत्र को बुलाना था, किंतु क्योंकि उच्चारित नाम भगवान का था, इस नाम स्मरण के प्रभाव से तुरंत ही भगवान विष्णु के दूत वहां पर प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया। यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। विष्णु दूतों ने कहा कि जिसने भगवान के नाम का एक बार भी स्मरण कर लिया, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम स्मरण इतना शक्तिशाली है कि वह अनजाने में भी किया जाए तो जीव का कल्याण कर देता है। यमदूतों को लौटना पड़ा और अजामिल को नया अवसर मिला। इस दिव्य अनुभव से अजामिल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसे अपने पापों का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और तपस्या, संयम और शुद्ध भक्ति का जीवन अपनाया। जीवन के अंतिम समय में वह पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान नारायण का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है और अंततः वैकुंठ को प्राप्त होता है। अजामिल की कथा का मूल संदेश यह है कि भगवान की करुणा असीम है। वे पापी से पाप नहीं बल्कि उसके हृदय की भावना को देखते हैं। यह कथा नाम स्मरण की महिमा का सर्वोपरि सिद्ध करती है और बताती है कि भक्ति का मार्ग किसी भी अवस्था में खुला है। निष्कर्षतः अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अमूल्य उपदेश देती है कि चाहे मनुष्य कितना ही पतित क्यों न हो, यदि वह भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उसका उद्धार निश्चित है। यही भागवत का करुणामय और आशावादी संदेश है। जय श्री कृष्ण।